फ्री फॉलिंग बॉडी ना, यस सर। फ्री फॉलिंग बॉडी पढ़ रहे थे। बॉडी जब ऊपर से गिर रही हो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी में जब बॉडी गिर रही हो उसकी बात हम लोग कर रहे थे। नहीं, वहां से हम लोग हाइट निकाले, ये निकाले, वो निकाले, तमाम चीजें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो a balloon rising vertically up, a balloon rising vertically up with uniform, a balloon rising vertically up with uniform velocity 15 meter per second, with uniform velocity 15 meter per second, with uniform velocity 15 meter per second. Releases a ball at a height of 100 meter, releases a ball at a height of 100 meter. Calculate the time taken by the ball. Calculate the time taken by the ball to hit the ground. Calculate time taken by the ball to hit the ground. To hit the ground. Calculate time taken by the ball to hit the ground. ठीक है, time taken by the ball to hit the ground. G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. G कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन समझ में आया? बलून के प्रॉब्लम है ये। ठीक है, मैं आपको इससे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं समझा देता हूँ। ये बलून है, सपोज करो बच्चे, इस बलून में एक पत्थर है, सॉरी बलून में बॉल है ना, एक बॉल रखा हुआ है, और ये बलून मान लो यहां से चलना शुरू करता है, सपोज करना, और ये किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। कितने से? 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ कि ये जाते जाते जब कहीं ऊंचाई पे पहुंचा होगा, मान लो यहां से कितने मीटर पे? 100 मीटर पे। कितने मीटर पे? 100 मीटर पे ये ऊंचाई पे जब पहुंचा होगा, तो इससे एक बॉल रिलीज किया जा रहा है। एक बॉल जो ये वाला पड़ा हुआ था, इस बॉल को इसने यहां से छोड़ दिया। ठीक है बच्चे, तो ये बॉल किस टाइम पे, कितना टाइम लेगा वो यहां हिट करने पे? जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, यहां जब उसे रिलीज किया गया और रिलीज करने के बाद जब उसे मतलब छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद कितने समय बाद वो यहां आके ग्राउंड पे हिट करेगा? मतलब टाइम जो कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक का करना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? खुशी कैलकुलेट कर सकते हो? सब कोशिश करते हैं। करो जल्दी फटाफट। मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले, इसमें क्या कोशिश करोगे? मैं हिंट दूं आपको पहले, इसमें क्या कोशिश करोगे? अच्छा ये बताओ, क्या इसकी बलून की वेलोसिटी पता है? यस सर। बॉल की? उसकी भी तो उतनी होगी। जब रिलीज करेगा, जब उसने छोड़ दिया, तो बॉल की क्या वेलोसिटी होगी? बोलो बच्चे।
जब वो रिलीज करेगा, रिलीज करने को कह रहा है ना वो वहां से, जब वो रिलीज करेगा तो बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन बॉल रिलीजेस फ्रॉम द बलून, जब उसे बलून से रिलीज करेंगे तो बॉल की क्या वेलोसिटी होगी? तो 0। तो नहीं, देखो मैं समझाता हूं आपको। आप स्कूटी पे बैठ के जाओ और अपने साथ एक पीछे किसी को बिठा लो। जब आप स्कूटी पे बैठ के जा रहे हो या किसी के साथ आप स्कूटी पे बैठ के जा रहे हो, पीछे अपने हाथ में एक पत्थर ले लो, मारना नहीं है किसी को, अपने आप में आप हाथ में एक पत्थर ले लो, और जब पत्थर आप रिलीज करोगे तो रिलीज करने के साथ ही क्या पत्थर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं, वो उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। आप देखो, कभी भी आपने ये महसूस किया होगा, अगर आपने कभी रियलाइज किया हो इस चीज को, कि हम चल रहे हैं और हमने कोई चीज अपने हाथ से छूट गई या गिर गई, तो वो देखो वो चीज घसीटती हुई आपकी तरफ ही आती है। ऐसा रियलाइज किया है क्या? यस सर। ये होता है बच्चे, ये होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि बस में, जब आप बस में ट्रेवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो लोग कहते हैं कि ट्रेन जिधर की साइड चल रही है आपको उधर ही की साइड उतरना चाहिए मुंह करके। कहते हैं क्या ऐसा? यस सर। उल्टे साइड नहीं उतरना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ट्रेन छोड़ते हो ना, तो उस समय ट्रेन, अगर ट्रेन चल रही है तो उस समय ट्रेन की जो वेलोसिटी होती है वही आपकी भी वेलोसिटी होती है। जैसे ही आप जमीन पे पैर रखोगे तो चूंकि अर्थ की वेलोसिटी क्या है, 0 ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही जब आप अर्थ पे पैर रखोगे ना, तो वो क्या होगा कि आप, अर्थ जो है आपके पैर को रोकना चाहेगी, लेकिन आपके पैर की कुछ तो वेलोसिटी है यस सर। जितनी ट्रेन की है। तो होगा क्या, अगर आप उस दिशा में चल रहे, उस दिशा में अगर उतरते हो जिधर ट्रेन चल रही है, तो आप क्या कर जाते हो, उस समय दौड़ लेते हो। दौड़ते हैं लोग, देखते नहीं हो? यस सर। ट्रेन से उतरते हैं तो दौड़ते हैं कि नहीं उसी साइड? यस सर। दौड़ते हैं। और अगर उल्टा साइड उतरोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, और दौड़ नहीं पाओगे तो फट से क्या हो जाते हो, गिर जाते हो। और वही लोग क्या हो जाता है, फिर ट्रेन में फंस जाते हैं जाके। नहीं आई बात समझ में? यस सर। आगे। क्लियर है ना? तो इस बात को दिमाग में रखना कि जितनी वेलोसिटी उस बलून की या उस ट्रेन की उस समय है, जब आप ट्रेन में हो या बलून में बॉल है, उस समय उसकी वही वेलोसिटी होगी जो कि बलून की वेलोसिटी है जब वो रिलीज करेगा वहां से। उसकी वेलोसिटी 0 कब होगी? क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी जब वो रिलीज हो जाएगा वहां से? नो सर। होगी, बिल्कुल होगी। रिलीज होगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, कुछ टाइम के बाद होगी उसकी वेलोसिटी 0। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस पे भाई किसी भी बॉडी में वेलोसिटी हो, एक्सेलेरेशन हो, ये सब किससे आता है? ये सब आता है एक्सटर्नल फोर्स लगने से। बलून में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सर। अब यहां से बॉल अगर रिलीज कर दिया तो इस बॉल पे कौन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है? बलून में था तब ये ऊपर जा रहा था, जब आपने रिलीज कर दिया तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ये तब तक आपके साथ चलेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 या इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा कि नहीं, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन। यस सर। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, 0। 0। फिर उसके बाद क्या होगा, वो वापस आना शुरू होगा। होगा कि नहीं, बोलो? यस सर। तो देखो बच्चे, इस बात को आप नोट कर लो। कोई भी चीज चलती हुई किसी भी चीज से, कोई भी चीज हो अगर वो चल रही है और उससे आपने किसी दूसरी चीज को नीचे रिलीज कर दिया या छोड़ दिया,
तो उसकी वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ, उस समय पे जिस समय आपने उसे रिलीज किया है, उस समय पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी की चलती हुई चीज की वेलोसिटी है। चलती हुई चीज की वेलोसिटी है, उतनी ही होगी जितनी चलती हुई चीज की वेलोसिटी है। क्लियरिटी? यस सर। हाँ, तो चलती हुई चीज की वेलोसिटी, तो बताओ अगर मैं यहां से यहाँ पे आ जाओ, बॉल को यहाँ रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ? ऊपर। ऊपर की तरफ। इसीलिए आपकी भी वेलोसिटी जब आप ट्रेन में चल रहे होते हैं या आप बस में चल रहे होते हो, तो आपकी भी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी बस की वेलोसिटी है। जैसे ही आप बस को छोड़ते हो, तो जस्ट छोड़ने के तुरंत छोड़ने के तुरंत बाद आपकी भी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी बस की है। चूंकि आप बस से अब हट गए हो, तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ, कम होगी। कम होते होते जीरो हो जाती, तो जाके रुक जाते हैं। देखो दौड़ते आदमी जैसे ही बस में से उतरता है या ट्रेन से उतरता है, देखो उधर की तरफ दौड़ता है, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, कि दौड़ता रहता है ट्रेन के साथ? नो सर। जो रुक जाता है ना। यस सर। हाँ, तो एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग, एट द टाइम ऑफ रिलीज, at the time of release, the speed of the ball will be equal to the speed of the balloon, and the direction of the motion of the ball is, will be in the direction of motion of the balloon. ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। कर ले जाओगे ऐसे प्रॉब्लम? यस सर। चलो आप देखो बच्चे, तो जब आपने इसे रिलीज कर दिया, मान लो यहाँ रिलीज किया, तो इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। कितने मीटर पर सेकंड से? 15 मीटर पर सेकंड से। होगी कि नहीं? बोलो। यस सर। उसके बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि कहां से छूटा है ये? जैसे ही इससे निकला, अब इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है? नीचे। कितना? जी, नीचे की तरफ है। अब इसकी वेलोसिटी घटने लगी। घटते घटते कहीं वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगी? 0। कहाँ जीरो होगी? मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे जाके जीरो हो गई। उसके बाद क्या होगा? ये वापस आना शुरू होगा। वापस आना शुरू होगा, तो यहां से चला, यहां से वापस यहाँ पहुंचा, यही हिट करना है, यही ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे आके हिट करेगा। कौन सा टाइम पूछ रहा है आपसे? कौन सा टाइम पूछ रहा है? बोलो। सर। यहां से चल के यहां से वापस यहाँ आने का टाइम आपसे पूछ रहा है। नहीं आई बात समझ में? यस सर। आगे। अब ये टाइम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। ये हाइट कितनी है? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है आपको कि नहीं कराया है? यस सर कराया। तो ये हाइट निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? बताओ। यस सॉरी सर। कह रहा हूँ, ये टाइम निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक? कितना टाइम लगा? एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर से निकल जाएगा क्या? सर उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, पर उसके रूट हाँ नहीं निकल रहा। हाँ हाँ, रूट नहीं उसे आ सॉल्व रहे कर दो, काम खत्म। सर। रूट नहीं आ रहे उसके। नहीं आ रहा? t² माइनस 3t माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आया। दिखाता हूं मैं। देखो, ये तो 100, ये वाला 100 माइनस होगा कि प्लस? माइनस। तो माइनस 100। अब मेरे बच्चे जो और भी बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। इसमें एक नया कंसेप्ट था, वो मैंने सिखाया, बाकी पुराना ही है। तो यहां से ये वाली हाइट हो गई -100। माइनस क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है और ये हाइट डाउनवर्ड है।
अगर ये रेफरेंस लाइन ले रहे हो, ये वाला रेफरेंस लाइन अगर है तो इसके ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, इसके नीचे वाली चीज निगेटिव। तो नेट डिस्प्लेसमेंट H क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट ही तो है। Yes, sir. इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर यहां से ये चला ऊपर, ऊपर से यहां पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, कितना? 100। Yes, sir. तो -100 इज इक्वल टू UT। वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव में है, कितना? 15T माइनस हाफ जी की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 5 जा, मतलब इक्वेशन आया आपका -100 इज इक्वल टू 15T माइनस 5T स्क्वायर। -100 इज 15T माइनस 5T स्क्वायर, यही तो आया इक्वेशन। तो T स्क्वायर माइनस 3T माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। So -20. और सॉरी -20, यस -20। 20 को आप देखो कैसे तोड़ोगे? 5 चौका 20 नहीं होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। इसे सॉल्व करो उससे, इससे 10 दूना 20, 5 चौका 20 नहीं होगा। तो सॉल्व करो सीधाचार्य से, क्या कहते हैं वो? -b प्लस -b स्क्वायर √4ac। Yes, sir. तो वो हो जाएगा, वो इक्वेशन में लगा रहा हूं। -b मतलब क्या हो गया? देखो, -b मतलब हो गया 3 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू से a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -20, तो ये हो जाएगा +20। चलेगा? Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1, काम खत्म। तो यहां से आ जाएगा 20 चौका 80 और 9 89, 89 अंडर रूट 89 मतलब 9 9 81 अप्रोक्सीमेटली 9। Yes, sir. तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9। अब 9 पॉजिटिव वाला लेना है कि निगेटिव वाला? Positive. पॉजिटिव वाला। तो 9 3 12/2 कितना हुआ? 6 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना आ जाएगा? यही तो होगा बच्चे। Yes, sir. काम खत्म, काम खत्म। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6। आगे चले। Yes, sir. अब अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि ये जो बलून है इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इससे एक हमने बॉल रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? बॉल। तो इस बॉल का एक्सेलेरेशन कितना होगा रिलीजिंग के बाद? So वो तो 10 ही होगा। 10 G. होगा। 2 होगा कि नहीं होगा? No, sir. क्यों? Sir, A तो G ही रहता है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, पूरे सिस्टम का। अब उस सिस्टम से हमने ये बॉल रिलीज कर दिया। अब इस बॉल का एक्सेलेरेशन कितना होगा रिलीजिंग के बाद? क्या 2 ऊपर की तरफ होगा या G नीचे की तरफ होगा, Sir, G या 2 minus 2. और G में से दोनों में से एक होगा? Sir, G minus 2 नहीं हो सकता? नहीं, एक्चुअली देखो क्या है, आपने पहला सही आंसर बताया था G नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? ध्यान से समझना। एक्सेलेरेशन किसी भी बॉडी में कब होता है? जब उस बॉडी पे नेट फोर्स लगता है। अगर इसमें एक्सेलेरेशन होता बच्चे, तो इसमें अगर ये रिलीज करने के बाद अगर इसमें एक्सेलेरेशन होता तो ये तो ऊपर ही की तरफ जाता, Yes, sir. फिर तो रुकता ही नहीं। नहीं आई समझ में बात? किसी भी बॉडी में एक्सेलेरेशन तब होता है
जब उस बॉडी पे फोर्स लगता है, इसको आपने रिलीज कर दिया तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है कोई? नो सर। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो नहीं, लेकिन हाँ एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वो किधर की तरफ? नीचे। नीचे की तरफ। इसलिए इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा? नीचे को। कितना? जी। ध्यान से समझ में आई बात समझ में कि नहीं, ये बताओ भाई। यस सर। क्या ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे? बलून यस है, सर। उसमें बॉल रख दिया, ये कर दिया, फेंक दिया उसको, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे बच्चों से कि नहीं? सर इसमें ना (2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हाँ। तो सर इसका मतलब जब इसको रिलीज करेंगे इसकी वेलोसिटी निगेटिव में लेंगे ना, क्योंकि ये तो नीचे ही आएगा, जी से कम है। अगर देखो एक्सेलेरेशन इसका दिया हुआ है यस 2 सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपने रिलीज कर दिया, तो इस देखो अगर इसके पास एक्सेलेरेशन है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, यस सर। कि नहीं होगी? सर लेकिन नीचे को होगी ना फिर वो। नहीं 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 मेरे बच्चों, इसका अगर जस्ट की बात कर रहा है, जस्ट रिलीज कर दिया, तब तो वेलोसिटी जीरो, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तब तो वेलोसिटी जीरो। और अगर ये मान लो कि कुछ हाइट तक पहुंच गया, मान लो सपोज करो यहां से यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां पहुंचने में अगर उसके पास एक्सेलेरेशन है तो इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? यस सर। और अगर उसके पास वेलोसिटी है और आपने यहां से रिलीज कर दिया है तो इसका मतलब है इस बॉल के पास भी अपनी कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है? यस सर। कितनी है वो? जो जितनी इस बलून की वेलोसिटी थी उतनी उस बॉल की वेलोसिटी होगी उस समय पे। यस सर। एक्सेलेरेशन इसका किधर होगा? नीचे। नीचे। नीचे कितना जी? इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा बलून का? ऊपर। ऊपर। कितना? जितना ये दिया हुआ है 2। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। एक्सेलेरेशन तब होता है बॉडी में जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद अगर एक बार बॉडी एक्सेलरेट हो गई है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम बीतने के बाद वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। होगी। टाइम बीतने के बाद उस समय उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी हो गई उसके पास, वेलोसिटी हुई तो इसके पास भी वेलोसिटी होगी, और इसके पास वही वेलोसिटी होगी जो इसके पास उस समय पे है। उस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद ये नीचे इधर की तरफ। अगर यही आपसे टाइम दे देता कि एक बलून है ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और किसी टाइम 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद उस बलून से एक बॉल रिलीज कर दिया गया, उस बलून से एक बॉल रिलीज कर दिया गया, तो मेरे बच्चे ये बताओ कि वो बॉल कितने टाइम बाद, जब बॉल को रिलीज किया गया तो वो बॉल कितने टाइम बाद आके धरती माता पे गिरेगा? कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? हमने आपको टाइम बता दिया कि 5 सेकंड बाद इससे एक बॉल रिलीज किया गया, तो टाइम बताने से आपको हमने क्या बता दिया, बता सकते हो? हमने उसकी हाइट बता दी आपको। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन यस लिख सर। लो, देखो यस सर। क्वेश्चन लिख लो, देखो तो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को। एक बलून है, इस बलून में एक बॉल रखा हुआ है, ये इस बलून का एक्सेलेरेशन, मैं एक्सेलेरेशन ऑलरेडी दे रहा हूं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड।
टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक बॉल इससे रिलीज कर दिया गया, बॉल इससे रिलीज कर दिया गया, बलून से, बलून से बॉल रिलीज कर दिया, तो बताइए वो कितने समय बाद धरती माता पे आके टकराएगा, यहाँ ग्राउंड पे कितने समय बाद टकराएगा, ग्राउंड पे कितने समय बाद टकराएगा। अब आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में कितनी हाइट गया होगा। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन आप 2 लोगे या g लोगे, बलून का 2 लोगे या g लोगे या g माइनस 2 लोगे या 2 माइनस g लोगे? 2 2 2। गुड। वो 2 एक्सेलेरेशन एक्चुअली उसका उधर की तरफ नेट एक्सेलेरेशन है, आप ऐसा समझो, तभी तो वो ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यस सर। हाँ, नहीं तो एक्सेलेरेशन अगर नीचे हो जाएगा तो उसकी स्पीड तो घटने लगेगी। रॉकेट चलते हुए देख रहे हो ना, यस सर। रॉकेट की स्पीड बराबर बढ़ती जाती है ना। यस सर। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है, नेट एक्सेलेरेशन उसका उधर की तरफ है, इसलिए वो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इन सब चीजों को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो आप बताओ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या फार्मूला लगाओगे? v इक्वल्स टू u प्लस 80। यस, u प्लस 80, बहुत ध्यान से, गुड। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, u 0 है तो आप निकाल लोगे क्या उसकी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, क्या उसकी वेलोसिटी हो गया? कितनी सर हाइट जाएगा 5 सेकेंड में? 25 मीटर। 25 मीटर, गुड। 25 मीटर चला गया। अब हाइट आपको मिल गई, h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर से क्या निकाल लोगे? टाइम। निकल जाएगा ना, टाइम निकल जाएगा ना। यस सर। आया प्रॉब्लम समझ में? यस सर। यहाँ इस समय से एक्सेलेरेशन दोगे कि नहीं दोगे जब वो रिलीज कर दिया गया है? नो सर। कितना एक्सेलेरेशन दोगे, लेकिन कितना दोगे? ए इज इक्वल टू जी। किधर की तरफ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इसी के कारण इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यस सर। के कारण इसकी वेलोसिटी घटेगी। घटने लगेगी और घटते घटते कहीं वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। चले आगे। यस सर। अब लिखो, अब बच्चे शुरू करते हैं। लिखो प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएबल एक्सेलेरेशन। वेरिएबल एक्सेलेरेशन, अभी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था ना, यस सर। या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलेरेशन। अभी कांस्टेंट के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आप तब कर पा रहे थे जब एक्सेलेरेशन क्या था? कांस्टेंट। फॉर्म था, कांस्टेंट था। नाउ एक्सेलेरेशन विल बी वेरिएबल। तो जब वेरिएबल एक्सेलेरेशन हो मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, तो या तो एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन होगा, या तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, या तो एक्सेलेरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा, या तो वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होगा, या तो पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा। मतलब कहने का क्या है कि पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन प्रॉब्लम, या वेरिएबल वेलोसिटी प्रॉब्लम, या वेरिएबल पोजीशन प्रॉब्लम। तो ऐसे वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। कैलकुलस मेथड हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कौन सा? अवकल और समाकलन। अवकलन और समाकलन जानते हो ना? यस सर। अवकलन और समाकलन। अवकलन मतलब घटाना,
समाकलन मतलब जोड़ना। जोड़ना, सम करना, उसके सम का आकलन करना। आकलन मतलब घटाना। तो देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, ध्यान से देखो। पहली चीज एक्सेलेरेशन टाइम के साथ, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या डीवी बाई डी लिखते हैं क्या? यस सर। ये होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ds बाई dt, होता है क्या? यस सर। होता है ना। एक तीसरा इक्वेशन है, ये तो पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एस क्या है आपका, पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है? ठीक, दोनों में से कोई भी है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो। एक बार पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन या अवकल अगर करोगे, अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलेरेशन। ठीक है। यस सर। तो यहाँ इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज कॉमन है, वो कॉमन है टाइम। क्या टाइम, क्या कॉमन है? टाइम। है ना दोनों में टाइम। यस सर। ठीक, यहाँ दोनों में टाइम कॉमन। अब देखो तीसरा एक इक्वेशन बनता है जिसमें टाइम नहीं आता। आप देखते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्या उसमें टाइम आता है? नो सर। नहीं आता। तो देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो पहला वाला इक्वेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो dv अपॉन ds का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ds अपॉन dt, ऐसा लिख दिया, चलेगा क्या? यस सर। ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और उस ds को, एक ds को हम यहां लेके आए, एक ds को ऊपर रख दिया ऐसे। अगर ये ds ds काट दोगे तो क्या ये dv बाई dt बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। तो देखो बच्चे ये हमने किया। अब यहां ध्यान से देखो, ये ds बाई dt कुछ कहता है, वी। v, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो गया v इंटू डीवी बाई ds। ये तीसरा इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तीसरा इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। ये तीनों इक्वेशन अप्लाई होते हैं किसके लिए, किसके लिए बच्चे बोलो? ये तीनों वेरिएबल। इक्वेशन अप्लाई होते हैं वेरिएबल के लिए। किसके लिए? वेरिएबल के लिए। अब यहां देखो, अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल टाइम का है और वेलोसिटी निकालना है, सॉरी वेलोसिटी वेरिएबल टाइम का है, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है और एक्सेलेरेशन निकालना है, तो क्या कर दोगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे ना। यस सर। और अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है और आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है पोजीशन। और क्या निकालना है आपको, एक्सेलेरेशन। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई ये बताओ। यस सर आ गई। क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, सपोज करो कि ये दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, लिखो। डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स x of a particle is given by the equation
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5. Of a particle is given by the equation x is equal to t square plus 2t plus 5, where x is in meter and t is in second. Where x is in meter and t is in second. X is in meter and t is in second. ठीक है? Find velocity of the particle. Velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. And also find the acceleration of that particle at t is equal to 2 seconds. Find the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. And also find out the acceleration of the particle at that time. चलेगा? Yes, sir. चलो बनाओ. बन जाएगा? Yes, sir. हाँ बन जाएगा. मैं करा देता हूँ फटाफट, क्योंकि अब मुझे और भी क्वेश्चंस आपको देने हैं और इसे कंप्लीट करा. अगर आपसे पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो आप लिखते हो v इज इक्वल टू ds बाई dt. लिखते हो क्या? Yes, sir. तो अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहा है, तो यही इक्वेशन आ जाएगा आपका dx बाई dt. चलेगा क्या? Yes. ठीक है. कहने का मतलब है कि वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में. तो कर दो एक बार डिफरेंशिएट. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ dx बाई dt. कहने का मतलब है x को आप डिफरेंशिएट करो. x आपका क्या है? d बाई dt. x आपका है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5. ठीक है बच्चे? अब इसे आप डिफरेंशिएट करो तो ये जाएगा d बाई dt. अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो. टी स्क्वायर प्लस d बाई dt इंटू 2t प्लस d बाई dt इंटू 5. करो डिफरेंशिएट इसको फटाफट. हो जाएगा क्या डिफरेंशिएट? Yes, sir. करो. ठीक है बच्चे? करो डिफरेंशिएट. 2t plus 2. यस. तो इसका देखो सबको नितिका कहाँ गई है? नितिका गायब है. सिया तो सुनेगी नहीं. ओके खैर. देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 2t और इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका डिफरेंशिएशन 0 ना. Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन हुआ 2t प्लस 2. तो वेलोसिटी जो हुई बच्चे, वो वेलोसिटी हुई v इज इक्वल टू 2t प्लस 2. ठीक है? 2t प्लस 2 ये हो गई वेलोसिटी. 2t प्लस 2. अब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछ रहा है आपसे. एट t इज इक्वल टू व्हाट? क्या टाइम दिया था? So 2 seconds. 2 सेकंड. तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी बोलो. v. अब देखो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया टाइम का 2t प्लस 2. तो वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन आ गया 2t प्लस 2. तो अब आप देखो टाइम का इक्वेशन आ गया 2t प्लस 2. 2t प्लस 2. अब यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकंड लिख दो. t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 इंटू टी 2 प्लस 2. ये हो जाएगा आपका
6 मीटर पर सेकेंड। चलेगा? यस सर। और एक्सेलेरेशन क्या होगा? सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन। अब देखो वेलोसिटी आया आपका 2t + 2। अब वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलेरेशन मिल जाता है आपको। तो हो जाएगा d/dt 2t + 2। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स dt/dt हो जाएगा ये, प्लस d/dt × 2। ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा आपका 2। तो एक्सेलेरेशन आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है और टाइम का जो मैक्सिमम लिमिट है या हायर पावर है वो अगर 2 है, तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट आएगा, उसका एक्सेलेरेशन हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, ये जो वेलोसिटी आई है 6 मीटर पर सेकेंड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। अगर मान लो आपसे कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, तो बता सकते हो क्या? लिखो क्वेश्चन इसी में, मैं आपको सारा करा देता हूं। एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकेंड। जीरो से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 0 to 2 सेकेंड? अच्छा एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गुड, चलो करो। अच्छा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 से 2 सेकेंड में? सर पहले इसमें 0 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, किसके इक्वेशन में? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था x = t² + 2t + 5। तो t = 0 पे पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो x = 5 आया कि नहीं आया? यस सर। और t = 2 सेकेंड पे बोलो, तो x = कितना आया? 2² + 2 × 2 + 5। ये आ गया आपका 10, 4, 4, 8, 5, 13 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट या जिसको आप कहते हो कि वेलोसिटी = क्या होता है, सीधा सीधा आप जानो, एवरेज वेलोसिटी वो होती है आपकी चेंज इन पोजीशन। अब वो x = 0 पे क्या था उसका पोजीशन, x = 2 पे क्या था उसका पोजीशन, t = 0 पे उसकी पोजीशन कितनी? 5 मीटर। t = 2 पे उसकी पोजीशन 13 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन कितनी है 13, इनिशियल पोजीशन कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना लगा 2 सेकेंड, यही तो। तो Yes, sir. 13 में से 5 गया, कितना बचा? 13 में से 5 गया 8/2, 2 चौका 8। 4 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? सर आई। आ गई? यस सर। चलो देखो ये है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। अब देखो एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बोल देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। देखो आईआईटी का क्या क्वेश्चन था, आईआईटी का क्या क्वेश्चन था देखो। कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t by the relation t = √x + 3। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट
of a part, the displacement x of a particle, the displacement x of a particle, the displacement x. आवाज आ रही मेरी आपको? Yes, sir. Okay, the displacement x of a particle, moving in one dimension, moving in one dimension, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, moving in one dimension under the action of constant force, under the action of constant force, is related to time t, is related to time t. By the relation t is equal to under root of x plus 3. By the relation t is equal to under root of x plus 3. T is equal to under root of x plus 3. Where x is in meters and t is in seconds. Where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो। निकाल सकते हो? जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। Yes, अब आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। हाँ तो पूछ लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? आई होप कि निकल जाएगा आपसे। yes, sir. तो निकालो बताओ क्या आया? पहले एक्स टाइम का फंक्शन निकाल लोगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एक एक्स इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। चलेगा? Yes, sir. एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? टी स्क्वायर माइनस 3। ये तो फंक्शन हो गया किसका? पोजीशन का। किसके साथ? टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ? अब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ आपको फंक्शन पता चल गया तो कह रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट बताओ जब उसका टाइम, वो उसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसका मतलब पहले इसकी वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी क्या आएगी बच्चे? वेलोसिटी आ जाएगी सीधा सीधा dx बाई dt। यही Yes, तो sir. आएगा। dx बाई dt मतलब dy dx, सॉरी dy dt, x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 2t सीधा सीधा। चलेगा? Yes, sir. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया 2t। तो वेलोसिटी 0 कब होगा? जब उसका टाइम क्या हो जाएगा? 0. 0। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है और कहीं 0 नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हो गई उसकी 0। ठीक है? तो इस t इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। निकालो कितना आया? -3. हाँ बेटे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -3। कितना? -3. ठीक है? यह डिस्प्लेसमेंट आईआईटी जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। कब पूछा गया था? जेई में ये 2003 में पूछा गया था, 2003। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं कंसेप्ट? ये बताओ। Yes, sir. अच्छा, आप देखो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जेई 2019
जेई 2019। अभी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखो। मैं कराता इसलिए क्वेश्चन हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। क्या है? कॉन्फिडेंस कि यार वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसलिए बताते हैं, इसलिए क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आप कह सको कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो देखो, कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल as a function of time is given by, लिख लो, the position of a particle as a function of time, the position of a particle as a function of time is given by at plus bt square minus ct cube. Position of a particle as a function of time is given by xt is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constant. A, b and c are constant. A, B and C are constant. When the particle attains zero acceleration, कब पूछ रहा है आपसे? When the particle attains zero acceleration, when the particle attains zero acceleration, then its velocity will be when the particle attains zero acceleration, then its velocity will be, option है a plus b square by 2c, b option is a plus b square by 4c, c option is a plus b square by 3c, D option is a plus b square by c. अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और पिछला क्वेश्चन जो जेई 2003 में पूछा गया था, क्या अंतर है? वहां उसने कह दिया आपसे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो गया, यही तो? यस सर। यहां क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? यस सर। बस क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन की दो बार? दो बार। दो बार। पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे, यही 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहा हूं, ये पूछे गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो। देखो x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d बाई dt at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। चलेगा? अब देखो इसे डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3bct स्क्वायर है, यही तो होगा। यस सर। डिफरेंशिएशन आता है ना? यस सर। ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दो, दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट करो, ddt ऑफ a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर
इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन, ये वाला a तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वाला हो जाएगा 2b, ये वाला हो जाएगा -6c ct, ये तो होगा। यस सर। अब ये आ गया एक्सेलेरेशन आपका, तो एक्सेलेरेशन हो गया आपका 2b - 6ct, एक्सेलेरेशन हो गया आपका 2b - 6ct। एक्सेलेरेशन को कर दो 0, एक्सेलेरेशन हो गया 0, यहाँ 2b - 6ct = 0, तो टाइम आ गया कितना 2b/6c, मतलब ये हो जाएगा b/3c। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0। ये हो गया टाइम। अब इस टाइम को कहां ले जाके रख दोगे, कहां ले जाके रखोगे टाइम को, सर इस टाइम पे कह रहा है कि एक्सेलेरेशन जब 0 हो गया तो वो टाइम, अब इस टाइम पे क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकाल लो। देखो वेलोसिटी हो जाएगा a + 2bt - 3ct², तो इसमें रख दो v = a + 2bt - 3ct², v = a + 2bt - 3ct², तो t = कितना आया था b/3c, b/3c पे वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी हो जाएगी a + 2b × b/3c - 3c × b²/9c², यही तो होगा। यस सर। अब ये हो जाएगा आपका a + 2b² / 3c माइनस ये 3c, इसको काट देगा तो यहाँ 3c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² / 3c, तो 2b² / 3c में से b² / 3c गया, कितना बचा b²/3c। तो वेलोसिटी हो गई b² / 3c। कौन सा ऑप्शन सही, a + b² / 3c, सी वाला। क्लियर। यस सर। अब उससे पहले जस्ट 2019 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको सारा करा देता हूं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन, एनसीईआरटी का। देखो क्या पूछा गया है, IIT JEE 2019 मेंस, क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो। कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, रिलेशन दिया हुआ है RT = 15t² I cap, 15t² I cap plus 4 - 2t² J cap। दिस इज द पोजीशन, या पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो चेंज पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एट t = 1 सेकेंड। कब पूछ रहा है आपसे, t = 1 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। 50, 100, 25, 40, 50, 100, 25, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यस सर। ये क्वेश्चन है पूछा गया, बन जाएगा कि नहीं आप लोगों से, यस सर। बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन निकाल लो, पहले वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तभी एक्सेलेरेशन आएगा। तो पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। वेलोसिटी हो जाएगी सीधा सीधा, मैं अब करता हूँ 30t I cap, चलेगा क्या। यस सर। और ये हो जाएगा आपका -4t J cap, चलेगा क्या।
यस सर। ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आपका हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 4 जे कैप, चलेगा। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चलेगा। यस सर। कितना हो गया ये 900 और प्लस 1 सेकंड पे पूछ रहा है, तो 1 सेकंड चाहे 2 सेकंड कुछ भी हो, यहाँ तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है ये, 2t स्क्वायर ही तो है। हाँ 20t स्क्वायर है, नॉट 2t स्क्वायर, 20t स्क्वायर है ये, 20 है ये तो 20 है, तो ये 40 हो जाएगा है, ये 40, तभी मैं कहूँ क्यों जो है स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर है। कितना स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। यस सर। ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही, ए। खत्म, क्लियर है। क्या मेरे बच्चों पोजीशन टाइम दिया हो, वेलोसिटी टाइम दिया हो, एक्सेलेरेशन टाइम दिया हो और आपसे कुछ पूछ रहा हो निकाल लो। अब देखो अगर बड़ा दिया है मतलब पोजीशन दिया है, टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन पूछेगा तब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर आपको एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन आज मैंने सिखाया, इंटीग्रेशन कल सिखा देंगे, चलेगा। यस सर। चलो ओके बाय। बाय सर। इस पे जाके न्यूमेरिकल जरूर बनाना घर पे मेरे बच्चों, थोड़ा कंथस हो जाए, क्योंकि आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन दिखाए और एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, अलग थोड़ी न थे, क्लियर है। यस सर। इसको आप घर पे जाके जरूर बनाना। चलो ओके बाय।